welcome again. Today we are going to start exercise 10.2 from the NCERT book. 10th स्टैंडर्ड चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा 10th। इसकी जो 2 इम्पोर्टेंट थ्योरम थी हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। From a point Q, the length of the tangents to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, हमें रेडियस बताना है सर्कल का, टेंजेंट की लेंथ है और जो डिस्टेंस है सेंटर से वो लेंथ गिवन है हमें। ये क्या है हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल। कोई भी पॉइंट ये Q है, ये इसके ऊपर क्या है कि टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द सर्कल, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है ना। इसकी लेंथ हमें दे रखी है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है ना PQ की, जो लेंथ है टेंजेंट की, वो 24 सेंटीमीटर गिवन है। एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी गिवन है 25 सेंटीमीटर। अब हमें पता है ना ये क्या होता है OP, इसके टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर। बाय थ्योरम 10.1 द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो OP परपेंडिकुलर टू क्या है PQ, तो मींस OPQ क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हेयर OP परपेंडिकुलर टू PQ द टेंजेंट, ये रिजल्ट यहाँ पे हमें लिखना है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। OP perpendicular to PQ, so triangle OPQ is an right angle triangle। ये क्या है कि right angle triangle। In triangle OPQ, in triangle OPQ, OQ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, और ये स्क्वायर प्लस में ये स्क्वायर। हमें तो OP स्क्वायर मींस ये रेडियस होती है सर्कल की, ये हमें फाइंड आउट करनी है। देन किसके इक्वल होगी, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर। तो यहां से OP स्क्वायर किसके इक्वल होगा OQ स्क्वायर माइनस में PQ स्क्वायर। लेंथ ऑफ OQ इज 25, लेंथ ऑफ PQ इज 24 का स्क्वायर, 625 माइनस में 576, ये कितना हो गया 49। सो OP हमारा कितना आ गया यहाँ से 7 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लस माइनस 7 आएगा, ये तो लेंथ है, तो लेंथ को हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे। सो OP की लेंथ कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। देन कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा A। इनमें से हमें ऑप्शन बताना था कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो क्या होगी 7 सेंटीमीटर। बहुत इजी था स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये डिस्टेंस गिवन थी और टेंजेंट की लेंथ गिवन थी। देन हमें रेडियस फाइंड आउट करना था यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। OP डिस्टेंस कितनी आ गई मींस रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ गया यहाँ से 7 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। इन गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O, सो दैट एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री। ये एंगल हमें कितना गिवन है सेंटर पे 110 डिग्री। देन एंगल PTQ, ये एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये इनमें से हमें बताना है कि PTQ एंगल कौन सा होगा, 60 या 70, 80 या 90। तो यहां से देखो ये सेंटर पे एंगल 110 है। अब हमें पता है थ्योरम बाय 10.1 ये एंगल कितने का हो गया 90 का, ये एंगल कितने का हो गया 90 का। क्यों, OP जो रेडियस होती है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर। OP किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट PT के ऊपर। सिमिलरली OQ किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट TQ के ऊपर, बिकॉज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो ये क्या है क्वाड्रिलेटरल, POQT क्या है कि क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360।
हमारे पास ये तीनों एंगल्स गिवन है, देन हम फोर्थ एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे हम OP परपेंडिकुलर टू PT। सो एंगल P कितने का हो गया, 90 का। सिमिलरली एंगल QB कितने का है, ये 90 का। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू, किससे परपेंडिकुलर हो गए, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सो एंगल P 90 का, QB क्या हो गया, 90। इन क्वाड्रिलेटरल POQT, एंगल O प्लस में एंगल P प्लस में एंगल T प्लस में एंगल Q, कितने का यह होगा, सभी का सम 360। O कितना गिवन है, 110। P कितना हो गया, 90। T हमें फाइंड आउट करना है, Q कितना है, 90, 360। तो यहां से एंगल T कितने का आ गया, ये 180 प्लस में 180 प्लस में ये कितना आ गया, 290 इक्वल टू 360। सो एंगल T आ गया हमारा 360 माइनस में 290, T कितने का आ गया, 70 डिग्री। कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन। ये एंगल हमारा कितने का आ गया, 70 का, क्योंकि ये कंप्लीट क्या बन रही है कि क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल दी 4 एंगल्स इज 360 डिग्री। ये 90, ये 90, 110, देन फोर्थ एंगल कितना आ गया हमारा, 70 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to, हमें POA एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम फिगर बनाते हैं पहले इसकी। ये क्या है कि सर्कल गिवन, ये इसका क्या हो गया, सेंटर। PA and PB फ्रॉम ए पॉइंट P to a सर्कल, टू टेंजेंट्स हमें गिवन है, P पॉइंट से ड्रॉ कर रखी है, PA, और ये क्या हो गया हमारा, PB। ठीक है ना, अब मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, PO एंड OB। ये क्या है, रेडियस ऑफ दी सर्कल। अब हमें ये एंगल POA ये फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं ज्वाइन कर रही हूं यहाँ पे, POA ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। और ये एंगल हमें गिवन है कितने का, 80 डिग्री। इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, जहां पे दोनों टेंजेंट्स इंक्लाइन कर रहे हैं, यहाँ पे ये एंगल कितने का है, 80 डिग्री। और हमें पता है ये एंगल कितने का होता है, OA परपेंडिकुलर टू PA मींस 90 डिग्री। ये भी कितने का होता है, 90 डिग्री। सो इन क्वाड्रिलेटरल APBO ये एंगल कितने का आ गया, ये बीच वाला, सभी का सम क्या होता है, 360, जो अभी तक किया है हमने सेम एज इट इज इसमें करना है। देखो इन क्वाड्रिलेटरल APBO, एंगल A प्लस में एंगल P प्लस में एंगल B प्लस में एंगल O कितने का आ गया, 360 डिग्री। यहाँ पे एंगल A कितने का है, 90 का। एंगल B भी कितने का है, 90 का। कैसे है ये, OA परपेंडिकुलर टू PA एंड OB परपेंडिकुलर टू PB। जो थ्योरम हमने 10.1 पढ़ी है उसी का रिजल्ट है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये दोनों एंगल 90 के आगे, तो यहाँ से 90 प्लस में एंगल B कितने का है, ये 80 डिग्री, प्लस में एंगल B 90 प्लस में एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। ये कंबाइन होके 260 प्लस में एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल O कितने का आ गया, यहाँ से 100 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल हमारा कितने का आ गया, 100। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना था, ओनली एंगल POA, ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है ना ये दोनों ट्रायंगल क्या होती हैं, कोंग्रेंट। कैसे है, हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था। ये दोनों थ्योरम कैसे कोंग्रेंट है, OA किसके इक्वल है, OB रेडियस ऑफ दी सर्कल। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। इस एंगल को 1 कह देती हूं मैं, इस एंगल को 2, या POA या POB। OP इक्वल टू OP क्या है, हमारी कॉमन साइड। ठीक है ना। एंगल A इक्वल टू एंगल B कितने का है, 90 ईच। थर्ड क्या है हमारा, PA इक्वल टू
PP. By using theorem 10.2, length of the tangent drawn from an external points are equal. तो मीन्स PA किसके इक्वल है? PP के. PA इक्वल टू PB. रीजन में लिखेंगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट drawn from an external point एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. ठीक है, ये इक्वल होते ही तो दोनों ट्रायंगल हमारी क्या होगी? कॉन्ग्रेंट. ट्रायंगल POA किसके कॉन्ग्रेंट आ गई? POB के. ठीक है, बाई साइड एंगल साइड से. टू साइड्स इक्वल है, एक एंगल है, तो यहां से ये होते ही एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT. ठीक है ना, बाई CPCT से ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हो गए? इक्वल आ गए. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. लेकिन कंप्लीट एंगल ये कितने का था? एंगल 1 प्लस में एंगल 2 कितने का आया है हमारा? 100. क्योंकि एंगल O कितने का आया था? 100. दोनों आपस में यहां से इक्वल है बाई फर्स्ट से. देन ट्वाइस ऑफ एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? 100. सो एंगल 1 कितने का आ गया हमारा? 50 डिग्री. 1 मीन्स एंगल POA. एंगल POA कितने का आ गया? यहाँ से 50 डिग्री. यही हमें प्रूव करना था, सॉरी यही हमें फाइंड आउट करना था एंगल. सो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? ए. एक बार फिर से देखो, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा था. ये एंगल 80, ये 90, ये 90. देन ये एंगल कितने का आ गया? 100. अब हमें ओनली POA मीन्स एंगल 1 फाइंड आउट करना था. तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है. कैसे? PA इक्वल टू PB. लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. OA equal to OB, radius of the circle, and angle A equal to angle B 90 degree. So both the triangles are congruent by SAS. एक एंगल इक्वल है, टू साइड्स इक्वल है. देन बाय CPCT, ये जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल हो गया? एंगल 2. कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. उनकी साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं एंड एंगल्स भी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी. सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. बट ये कंप्लीट एंगल हमारे यहाँ से कितने का आया था? 100 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360. सो कंप्लीट एंगल ये हमारा 100 का आ गया. मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 100. बट एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के बाई CPCT से. तो इसका ट्वाइस लिख दिया मैंने. एंगल यहाँ पे POA कितने का आ गया? 50 डिग्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. यानी कि जो डायमीटर के एंड से जो टेंजेंट बन रहे हैं वो हमें पैरेलल प्रूव करने हैं. फिगर बनाते हैं हम. ये एक सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर. डायमीटर क्या होता है? सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये टू टेंजेंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, या इसको कह देते हैं हम PQ. और इसको कह देते हैं यहाँ पे नीचे वाले टेंजेंट को RS. इसको बोल देते हैं यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं A पॉइंट O और ये पॉइंट हो गया हमारा B. ठीक है ना, यानी कि ये टू टेंजेंट है. ये क्या हमारी? डायमीटर ऑफ द सर्कल. डायमीटर के दोनों एंड से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं ये दोनों टेंजेंट्स हमें पैरेलल प्रूव करने हैं. मींस PQ पैरेलल टू RS प्रूव करना है. तो यहां से गिवन लिखेंगे. गिवन में क्या है? ए सर्कल विथ डायमीटर AB एंड सेंटर O. सेंटर क्या है इसका? O. टू टेंजेंट्स PQ and RS intersect circle at किन पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं? A एंड B पे. हमें प्रूव क्या करना है इसके अंदर? ये भी एक थ्योरम है हमारी, PQ पैरेलल टू RS. क्या प्रूव करना है हमें? PQ पैरेलल टू RS. ये जो टेंजेंट है ये इसके इक्वल, सॉरी इसके पैरेलल हमें प्रूव करना है. तो यहां से देखो ये क्या है हमारी? रेडियस ऑफ द सर्कल. ये रेडियस ऑफ द सर्कल किसके परपेंडिकुलर होती है? टेंजेंट के. बाय थ्योरम 10.1 द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो ये एंगल कितने का हो गया? 90. सिमिलरली ये OB भी क्या है? रेडियस. ये क्या है? टेंजेंट. तो ये एंगल भी कितने का हो गया? 90.
अब स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने का बनता है 180 का, तो ये 90 है तो ये एंगल भी कितने का हो गया 90 का। ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी कितने का हो गया 90 का, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों एंगल 90 के हैं, ये इस एंगल के इक्वल है, ये इस एंगल के, तो ये आपस में कौन से एंगल्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं देन द लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ में OA परपेंडिकुलर किसके हैं PQ के, सो एंगल OAP कितने का हो गया 90 का। सिमिलरली OB किसके परपेंडिकुलर है RS के, तो यहां से एंगल OBRB कितने का हो गया 90। ये एंगल 1 मान लिया मैंने, ये एंगल 2, ये 3 मान लिया, ये एंगल 4, सो यहां से एंगल 2 भी कितने का आ गया 90 का, और यहां से एंगल 4 भी कितने का आ गया था 90 का। ये 90 है तो ये भी क्या हो गया 90, ये 90। अब 1 3 के इक्वल है 2, सॉरी 1 4 के इक्वल है 2 3 के, हेंस एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 4 के, एंड एंगल 2 किसके इक्वल है एंगल 3 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपस में क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमने 9th में एक रिजल्ट पढ़ा था ऐसे, ठीक है ना। ये कोई भी एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, देन एंगल ये 1 किसके इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 3 किसके इक्वल होगा एंगल 4 के। दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। When alternate angles are equal, then the lines are parallel. When lines are parallel, then the alternate angles are equal. Means ये vice versa होता है। अगर angles equal है, then lines are parallel. अगर lines parallel है, then angles are equal. तो यहाँ से angles equal है, then lines are parallel. Means PQ parallel to RS. PQ parallel to RS. तो यहाँ लिखेंगे alternate angles are equal. then lines are parallel. लाइंस क्या होती है हमारी पैरेलल। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना, हेंस प्रूव्ड PQ पैरेलल टू RS। एक बार फिर से देखो, एक हमें सर्कल गिवन था, सेंटर गिवन है, एंड 2 टेंजेंट्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट A एंड B, ठीक है। अब हमें पता है रेडियस ऑफ द सर्कल इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है बाय थ्योरम 10.1। ये 90 का एंगल, सिमिलरली ये OB किसके परपेंडिकुलर है RS के, देन ये एंगल भी 90। ये 90 है तो ये भी क्या हो गया 90, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने का होता है 180। ये 90 है तो ये भी 90, यहाँ पे ये 90 है देन ये 90। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। व्हेन द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 5th। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर वो ओनली पास किससे होता है सेंटर से। ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। मीन्स ये एक थ्योरम है। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ये इसका मैंने सेंटर ले लिया O, ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे AB, ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसका P ले लिया मैंने। ये बोल रहा है कि जो ये OP है ना, ये परपेंडिकुलर होगा किसके AB के, होता ही है। देन ये किससे पास होगा हमेशा सेंटर से। तो यहाँ से हम इसका ये मान के चल पड़ते हैं कि ये सेंटर से पास है, नहीं होता, ये कोई और पॉइंट है यहाँ पे O डैश, इस पॉइंट से ये पास होता है। हम बाय कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि कोई भी O डैश पॉइंट है, O डैश P परपेंडिकुलर है किसके ऊपर AB के ऊपर, फिर हम इसको रॉन्ग प्रूव कर देंगे। देन हमारा जो ये रिजल्ट है, जो OP परपेंडिकुलर होगा AB के, हमेशा किससे पास होगा सेंटर ऑफ दी सर्कल। तो हम पहले लिखते हैं इसमें गिवन क्या है, ए सर्कल विद सेंटर O एंड ए टेंजेंट AB टच दी सर्कल एट पॉइंट P। किस पॉइंट पे टच कर रही है, टच दी सर्कल एट पॉइंट P, ठीक है ना। प्रूव क्या करना है हमें कि जो ये OP है, रेडियस ऑफ दी सर्कल पासिस थ्रू दी टेंजेंट, पासिस थ्रू दी, सॉरी सर्कल से, सर्कल के सेंटर से पास हो रही है OP, पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ ए सर्कल।
ये डायरेक्ट हम ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं इसमें कि परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ओ डैश पी परपेंडिकुलर कर दिया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अब प्रूफ में देखते हैं हम, ओपी क्या हो है किसके ऊपर परपेंडिकुलर, ए बी के ऊपर। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस, किसके परपेंडिकुलर होता है बाय थ्योरम 10.1, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। लगभग ये हमारे हर क्वेश्चंस में यूज हो रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। बट बाय कंस्ट्रक्शन ओपी डैश किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के, बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये एंगल कितने का हो गया यहां से, फर्स्ट से, ये फर्स्ट हमारी और ये सेकंड। बाय फर्स्ट एंगल ओ पी बी कितने का आ गया, 90 का। बट बाय सेकंड एंगल ओ डैश पी बी बी कितने का आ गया, 90 का। दोनों एंगल यहां से हमारे कितने के आ गए, 90 डिग्री के। तो यहां से हम देखते हैं ओ पी बी, ये जो ओ डैश पी बी एंगल है ये तो किसका पार्ट है, एंगल ओ पी बी का। यहां से मैं इसको रफ कर देती हूं, 2 रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 और दूसरा क्या है, ओ डैश पी बी किसके इक्वल है, 90। अब जो ओ पी बी है ये तो एक होल पार्ट है, जो ओ डैश पी बी एंगल है ये क्या है, पार्ट है किसका, एंगल ओ पी बी का। तो यहां लिखेंगे बट एंगल ओ डैश पी बी इज पार्ट ऑफ द एंगल ओ पी बी। सो ओ पी बी एंगल इज ग्रेटर देन दी, किससे ग्रेटर होगा, एंगल ओ डैश पी बी से। यानी कि ओ डैश पी बी एंगल किससे लेस आ गया, एंगल ओ पी बी से, ठीक है ना। तो क्योंकि ये इसका पार्ट था, तो पार्ट है तो होल पार्ट से क्या होगा, लेस। यहां लिख सकते हैं हम, पार्ट इज लेस देन दी होल पार्ट। ये इससे क्या आ गया, लेस आ गया। तो मीन्स ये एंगल क्या नहीं हो सकता, 90 का। तो मीन्स एंगल ओ डैश ओ पी बी कितने का था, 90 का। बट एंड ये एंगल भी कितने का आया था, हमने परपेंडिकुलर मान के चले थे तब, 90 का। तो सो एंगल ओ डैश पी बी इज नॉट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये कितने का नहीं हो सकता, 90, क्योंकि ये किससे लेस है, ओपीबी से, ठीक है ना। तो ये कभी भी 90 का नहीं हो सकता। तो हमने जो स्टार्टिंग में मान के चले थे ओ डैश पी बी किसके परपेंडिकुलर, ए बी के, मीन्स ये एंगल 90 का मान के चले थे, ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हो गई। यहाँ से ये एंगल क्या नहीं हो सकता, 90 का। तो इसके क्या होना पड़ेगा, ओ पी बी को क्या होना पड़ेगा, ओपी परपेंडिकुलर टू पीबी, और ये किससे पास होगा, सेंटर से। यानी कि ओ डैश पॉइंट ओ के कोइंसाइड करेंगे ये दोनों पॉइंट, तभी ये हमारी पॉसिबिलिटी इक्वल है कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट, यहां लिखेंगे ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट पॉइंट ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड, ठीक है ना। कोइंसाइड करेंगे तो मीन्स ओपी परपेंडिकुलर टू एपी, ए बी पासिस थ्रू दी सेंटर। किससे पास होगी हमेशा, ये पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ ए सर्कल, क्योंकि ये तो ओ क्या है इसका, सेंटर, सेंटर से ही हम ड्रॉ करते हैं ये रेडियस, और ये क्या है हमेशा किससे पास हो रही है, सेंटर ऑफ दी सर्कल। तो हमें यही प्रूव करना था इसमें कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू दी टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू दी सेंटर, कि वो हमेशा किससे पास होगी, सेंटर से पास होगी। तो हमने यहां से प्रूव कर दिया। कैसे किया है कि ओपी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर। हमने ले लिया कि ओ डैश पी बी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है,
ए बी के ऊपर। यहां से ये एंगल हमारा कितने का आ गया था, लेस देन 90। ओ डैश पी बी भी कितने का आ गया, लेस देन 90, क्योंकि हम इसको 90 मान के चले थे, लेकिन ये यहाँ से इसका होल पार्ट का एक पार्ट है, देन पार्ट क्या होगा, लेस देन, मीन्स ये एंगल लेस देन 90 आ गया। तो 90 से लेस है तो ये ओ डैश पी किसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ए बी टेंजेंट के ऊपर। तो यहाँ से हमारा ओपी किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट ए बी के ऊपर, एंड ये किससे पास होगा, सेंटर से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम 6th। The length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of a circle is 4 cm. Find the radius of the circle. हमें रेडियस फाइंड आउट करना है सर्कल का, और लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है, जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो गिवन है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ए था, ये मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट ले लिया, ये कितना गिवन है यहाँ से 4 सेंटीमीटर, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर। ये हमारा सेंटर है, इससे ये कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा है 5 सेंटीमीटर ए बी। ये हमें ओ बी फाइंड आउट करना है, मींस रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है ना ओ बी किसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के ऊपर। ये एंगल 90, सो ट्रायंगल ए बी ओ इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी। लेंथ ऑफ द टेंजेंट रन फ्रॉम एन the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of a contact। तो यहाँ से ये जो ट्रायंगल है ABO is an right angle triangle। क्या बन गई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल है देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABO OA का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OB स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। हमें OB स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो मींस OA का स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। OA की लेंथ कितनी है, 5 का स्क्वायर, AB की 4 का स्क्वायर। 25 माइनस में 16 मींस 9। OB किसके इक्वल आ गया, 3 सेंटीमीटर के। OB किसके इक्वल आ गया, 3 सेंटीमीटर की। रेडियस हमारा कितना आ गया, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। क्योंकि प्लस माइनस लेंगे तो माइनस तो होगी नहीं हमारी रेडियस, क्योंकि ये क्या है कि लेंथ, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो OB इक्वल टू मींस रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Concentric circle क्या होते हैं स्टूडेंट, जिनका सेंटर सेम हो। तो यहाँ से हम 2 concentric circle ड्रॉ करते हैं। ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका सेंटर ले लिया मैंने O, दूसरा का भी दोनों का सेम होगा concentric circle में, तो दूसरा मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना। अब यहाँ से दोनों की रेडियस हमें गिवन है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है किसकी, बड़े वाले सर्कल की, और दूसरे की 3, तो ये 3 सेंटीमीटर होगी। जो बड़ा सर्कल है उसकी क्या होगी, ये 5 सेंटीमीटर। और ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी ABOP, ठीक है ना। ये पॉइंट ले लिए मैंने AOBP। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। ये लार्जर सर्कल है, इसका कॉर्ड क्या हमारा AP। कॉर्ड क्या होती है, लेंथ विद इन द सर्कल। जो सर्कल के अंदर जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और ये क्या होगी, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। तो इजिली हम, ये क्या होता है, अब ये जो कॉर्ड है ये स्मॉलर सर्कल की, सॉरी ये जो कॉर्ड है लार्जर सर्कल की, ये स्मॉलर सर्कल की क्या हो गई, टेंजेंट। तो यहां से लिखेंगे गिवन में 2 concentric circle, 2 concentric circle with center O and AB is the chord of larger circle। अगर ये लार्जर सर्कल की कॉर्ड है देन जो स्मॉलर सर्कल है एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, देन स्मॉलर सर्कल के लिए ए बी क्या बन गई, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। बट ए बी इज द टेंजेंट फॉर
स्मॉलर सर्कल। अगर ये टेंजेंट है इंटरसेक्ट ओनली एट पॉइंट P, देन ये एंगल कितने का हो गया 90 का, क्योंकि रेडियस किसके परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। सो OP परपेंडिकुलर टू AB, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट is perpendicular to the radius through point of contact। ठीक है ना। इस रिजल्ट से OP किसके परपेंडिकुलर पे AB के। सो ट्रायंगल APO इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, लिख सकते हैं यहाँ पे। सो ट्रायंगल OAP या OPA इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। जो एंगल 90 का होता है वो हम बीच में रखते हैं। तो यहां से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OA का स्क्वायर किसके इक्वल होगा OP स्क्वायर प्लस में AP स्क्वायर। OA कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस में AP स्क्वायर। यहां से AP स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 25 माइनस में 9 मीन्स 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर। AP डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। लेकिन इसने पूछा क्या है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। ये कंप्लीट कोड तो AB है ना, तो कोड ऑफ AB क्या होता है OP बाइसेक्ट करता है किसको इसको AB को, मीन्स AP डिस्टेंस किसके इक्वल है BP के। तो यहां से AP का मैं डबल कर दूं देन लेंथ ऑफ द कोड क्या आ जाएगी 8। तो यहां से क्या होगी लेंथ ऑफ द कोड ट्वाइस ऑफ AP। तो 2 इंटू 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर। क्या आ गई इसकी कंप्लीट की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर आ गई हमारी कोड की, क्योंकि OP इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट करता है मीन्स AP इक्वल टू BP। AP डिस्टेंस 4 है देन BP भी क्या होगी 4 प्लस में 4। सो लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। हमने बस सिंपली यूज किया है रिजल्ट्स का और कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चंस में। लार्जर सर्कल का जो रेडियस था 5 सेंटीमीटर, स्मॉलर का 3 सेंटीमीटर। देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OP परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, क्योंकि ये जो AB है कोड ऑफ द लार्जर सर्कल ये स्मॉलर सर्कल के लिए क्या है टेंजेंट। देन रेडियस किसके परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, एंगल 90 का। सो ट्रायंगल OPA इज एन राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AP डिस्टेंस इज 4 देन length of the chord is 8 centimeter. Now next question is 8th. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that. यानी कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है कि सर्कल है, हमें ये फिगर गिवन है। प्रूव क्या करना है AB प्लस में CD किसके इक्वल AD प्लस में BC, ये हमें प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो इसमें A क्या है इसके लिए, A क्या है इसके लिए AS एंड AP टेंजेंट है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A। देन इन दोनों की लेंथ क्या होगी इक्वल। सिमिलरली B क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है, सो BQ इक्वल टू BP लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। सिमिलरली CQ किसके इक्वल है RC के, DR किसके इक्वल है DS के, क्योंकि D इसका एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से C इसका एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहां से लिखेंगे प्रूफ में A is an external point so AP equal to AS। Length of the tangent drawn from an external point are equal। उनकी लेंथ क्या होती है इक्वल बाई थ्योरम 10.2। ये फर्स्ट सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं। सिमिलरली BP किसके इक्वल है BQ के, ये हमारी सेकंड। सिमिलरली RC किसके इक्वल है RC इक्वल टू CQ, ये थर्ड इक्वेशन। फोर्थ में DR किसके इक्वल है DS के, DR इक्वल टू DS, ये हमारी क्या होगी फोर्थ। सभी में रीजन सेम होगा ना, ये एक्सटर्नल पॉइंट D से है दोनों टेंजेंट, ये C से है, ये B से और ये A से। तो यहाँ से हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड
थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। एपी में अगर हम बीपी ऐड करेंगे तब हमारी साइड क्या आएगी, एबी, तो एबी ही चाहिए हमें यहाँ पर। फिर आरसी में डीआर ऐड करेंगे तब क्या आएगा, डीसी। तो मीन्स इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। एपी प्लस में बीपी प्लस में आरसी प्लस में डीआर। सिमिलरली यहाँ पे एएस प्लस में हमें क्या चाहिए, डीएस। तो एएस और डीएस को साथ लिख देते हैं, एएस प्लस में डीएस प्लस में बीक्यू प्लस में क्यूसी। देन ये किसकी इक्वल हो गया, एपी प्लस बीपी क्या है हमारा, एबी प्लस में आरसी प्लस में डीआर किसके इक्वल है, सीडी के, इक्वल टू एएस प्लस में डीएस किसके इक्वल है, एडी के, प्लस में बीक्यू प्लस में सीक्यू किसके इक्वल है, बीसी की। यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ एबी प्लस सीडी इक्वल टू एडी प्लस में बीसी। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, ये हमारा ए एक्सटर्नल पॉइंट था, यहाँ से हमने टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं, एएस और एपी दिख रहे हैं ना, ये क्या है, टू टेंजेंट्स ऑफ दी सर्कल। उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल, एपी इक्वल टू एएस by using theorem 10.2 length of the tangents run from an external points are equal. Similarly BP किसके इक्वल है, BQ, CR किसके इक्वल है, CQ एंड DR किसके इक्वल है, DS। देन फोर्थ इक्वेशन आ गई हमारे पास, इनको हमने ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में और राइट में। अब यहाँ से हमने पेयर बना लिया कि जैसे एपी में मैं बीपी ऐड करूंगी तब कंप्लीट साइड क्या आएगी, एपी। सो एपी बीपी को साथ लिख दिया। सिमिलरली आरसी प्लस में डीआर इक्वल टू एएस प्लस में डीएस प्लस बीक्यू प्लस में क्यूसी। सो ये किसके इक्वल आ गया, एबी प्लस सीडी इक्वल टू एडी प्लस में बीसी। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको 8th क्वेश्चन तक अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।